तो दोस्तों, अब तो आर्मेनिया और फ्रांस के बाद एक और यूरोपीय देश सामने निकल कर आया जो भारत को कह रहा है कि आपका यह पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम हमको भी भेजिए। तो कौन सा है वो देश, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अब हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी वाले एयरक्राफ्ट में अब एक बड़ी सफलता मिली है। एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, इन्होंने एक काफी कमाल की टेक्नोलॉजी डेवलप की है और इसका सक्सेसफुल टेस्टिंग भी हो चुका है। आखिरकार क्या है वो टेक्नोलॉजी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इंडिया का लार्जेस्ट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री अब फाइनली गुजरात में ओपन हो चुकी है और इसकी कैपेसिटी जानकर तो आप भी पूरी तरह से दंग रह जाओगे। और फाइनली देखेंगे कि कैसे सोलर इंडस्ट्री द्वारा डिवेलप किए गए नागास्त्र 1 के 480 यूनिट्स आप इंडियन आर्मी में आ चुके हैं। लेकिन अब तो नागास्त्र थित वाला सिस्टम भी जल्दी आने वाला है और इसकी रेंज तो पूरी तरह से आपको हिला ही देगी। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की तरफ से जो आ रही है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में एक नया बायर निकल कर आया है। उसके ऊपर से तो अब फाइनली यूरोप का सेकंड बायर निकल कर आ गया है। ये और कोई देश नहीं, स्पेन है। अब वैसे तो स्पेन ऑलरेडी अपना खुद का ऑन रॉकेट लॉन्चर प्रोग्राम रन कर रहा है। इजरायली कंपनी को इन्होंने साथ में लाया है। हल्वी सिस्टम के साथ मिलकर ये पल्स बेस्ट सलाम प्रोग्राम बना रहे हैं। लेकिन पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम ने जो ट्रैक्शन गेन किया है ना, बड़े बड़े देश जैसे फ्रांस को भी इसने अट्रैक्ट किया है। तो स्पेन भी लग रहा है पूरी तरह से दीवाना हो गया है। महिंद्रा में हमारी अगली खबर आ रही है एक अमेरिकन कंपनी की तरफ से। स्वती एरोस्मिथ जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रहे हैं, जो कि प्रॉमिस करता है एयर डोमिनेंस फाइटर जेट और एक फाइटर बॉम्बर विद कटिंग एज परफॉर्मेंस। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इस कंपनी का अगर आप पास्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखो, इन्होंने आज तक कुछ बनाया ही नहीं है, कोई भी फाइटर जेट नहीं बनाया है। अब वैसे तो यह बता रहे हैं कि पूरे प्रोग्राम की कॉस्ट $3.3 बिलियन की पड़ेगी और हर एक फाइटर जेट $85 मिलियन का पड़ेगा, जो कि देखा जाए तो थोड़ा सस्ता है कंपेयर टू 5th जनरेशन फाइटर जेट। और इन्होंने न केवल भारत को, कई तमाम अपकमिंग पोटेंशियल बायर्स को भी यह ऑफर डाला है और इनफैक्ट यूएस आर्म्ड फोर्सेस को भी इन्होंने यह ऑफर डाला है। वैसे तो अब यहां पर कैपेबिलिटीज की बात की जाए तो यह प्रॉमिस कर रहे हैं कि मार्क 4 से ज्यादा की इसकी स्पीड होगी, स्टेल्थ फीचर्स होंगे, एडवांस्ड एआई इंटीग्रेशन के साथ यह वर्ल्ड का मोस्ट फॉर्मिडेबल फाइटर जेट होगा। लेकिन अगर साथ में देखा जाए तो ये सारे जो भी फीचर्स हैं, दिस साउंड्स लाइक टू गुड टू बी ट्रू। यहां पर इनके पास अभी तक प्रोटोटाइप तक डेवलप नहीं है और अगर आप इनकी कंपनी की वेबसाइट भी देखो तो यहां पर ज्यादा कुछ क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा यह प्रोग्राम है, किसके अंतर्गत ये काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो यह बस एक गिमिक ही हो सकता है। हमारी अगली खबर आ रही है एक भारतीय कंपनी की तरफ से, जिनको बड़ी सफलता मिली है भारत के अपकमिंग हाइड्रोजन एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने के लिए। अब इसमें यूज होने वाली काफी क्रिटिकल कंपोनेंट हमने बना लिया है। ब्लूजे स्पेस नाम की यह कंपनी है जो कि हैदराबाद बेस्ड है और इन्होंने एक काफी कमाल का हाइड्रोजन बेस्ड स्टोरेज टैंक डेवलप कर दिया है। प्रॉब्लम यहां पर यह थी कि यहां पर ट्रेडिशनल मेटल बेस्ड टैंक्स का यूज किया जाता था, लेकिन इसका एक्सप्लोसिव होने का बड़ा खतरा रहता था और साथ में ये बड़े हैवी रहते थे। लेकिन अब हमने टाइप 4 टैंक, एक काफी लाइट वेट पॉलीमर लाइनर, रेनफोर्स्ड कार्बन फाइबर वाले स्टोरेज टैंक बना लिए हैं, जो हाई से हाई प्रेशर को भी झेल सकते हैं और साथ में इनका वेट बहुत ज्यादा कम है। तो हर एक केजी अगर हम कम करने में सफल हो जाते हैं, बेसिकली इसकी इकोनॉमी, फ्यूल इकोनॉमी, रेंज और पेलोड कैपेसिटी हम उतनी ही इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप कंपनी के विजन को भी देखो तो ये ईटीओ ऑपरेशंस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। दैट मींस इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑन एंड लैंडिंग, और इसमें अब हाइड्रोजन भी आ गया है। बेसिकली कार्गो और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को रिवोल्यूशनाइज करने के लिए यह बड़ा फोकस कर रहे हैं और विद इट्स प्रोपल्शन सिस्टम, और अब तो इन्होंने स्टोरेज टैंक का भी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। तो देखने लायक होगा कि कैसे यह टेक्नोलॉजी गेम चेंजर साबित होगी भारत के एविएशन इंडस्ट्री में। हमारी अगली खबर आ रही है भारत के लार्ज सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री की तरफ से, जो अब गुजरात के चिखली में बनकर तैयार हो चुकी है। यह 150 एकड़ में फैली हुई है और इसका बिल्ट अप एरिया 101 एकड़ का है और इसकी कैपेसिटी है स्टेट ऑफ द आर्ट 5.4 गीगावाट सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जो कि भारत की अभी तक की सबसे बड़ी है। यूनियन मिनिस्टर ने हाल ही में इसका इनॉग्रेशन किया है और यह प्रॉमिस करती है कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ यह सारा कुछ सेल मैन्युफैक्चर भारत में ही करना। पिछले 10 साल में भारत की कैपेसिटी बहुत तेजी से बढ़ी है। 2014 में केवल 2.82 गीगावाट था, लेकिन अब 104 गीगावाट हो चुके हैं
जो कि ऑलमोस्ट 3,580% की बढ़ोतरी है। इससे चीन पर निर्भरता हमारी ऑलमोस्ट 70 से 80% तक रिड्यूस हो जाएगी।